हेलो दोस्तों, मैं आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं और जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जस्ट लाइक एक इक्वेशन होता है जो कि जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में दिया हुआ रहता है। सही है? तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है वो क्या है? तो आपको दे रखेगा ax² + bx + c बराबर 0। सही है दोस्तों? ये इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ए, बी और सी जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म रहेगा और कंडीशन ये है कि ए कभी भी 0 नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि ए 0 कभी क्यों नहीं होगा? तो अब आप देखिए कि अगर ए को यदि हमने 0 मान लिया तो 0 के साथ x² को यदि गुना करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा bx + c वाला टर्म। तो जिस अभी बताइए कि अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 1 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं तो लीनियर बोलते हैं। तो ये वाला इक्वेशन जो कन्वर्ट हो जाएगा वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा दोस्तों? लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो गिवन इक्वेशन है वो किसमें कन्वर्ट है? वो किसमें दिया हुआ है? तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है दोस्तों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा मैंने बात बताया कि वैसा इक्वेशन जो ax² + bx + c के फॉर्म में दिया हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट दोस्तों? इसका हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब जिसका दो घात हो, घात मतलब पावर, जिसका कितना मैक्सिमम पावर हो? 2 हो। अगर हम बोलेंगे कि इसका डिग्री कितना है दोस्तों तो बोलेंगे 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपका यहाँ से क्रिएट होता है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इस तरह से हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और आपको देखना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने आपके बीच में लिया है, अभी हम बताएं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा नहीं होगा। तो आप देखिए कि हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है दोस्तों? ax² + bx + c बराबर क्या होता है? 0 होता है। और हमने बोला था a कभी भी 0 नहीं होगा। सही है? ए बी सी कोई भी जो दिया हुआ है वो इंटीजर है। इंटीजर मतलब माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस वाला नंबर भी हो सकता है। चलिए देखिए हम देखते हैं x² - 5x + 3 बराबर 0। अगर इस इक्वेशन को अगर ax² + bx + c से हम इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा? a बराबर मेरा कितना आ रहा है दोस्तों? तो x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो a कहलाता है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है? तो कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये वाला तो हो गया कि ax² हो गया। bx देखिए b की जगह पे कितना दिख रहा है? -5। हमने बोला था कि b और a जो भी दिया हुआ है वो इंटीजर है। क्या यहाँ पे -5 है तो हम क्या नहीं बोल सकते हैं कि bx है? बिल्कुल है। और c बराबर कितना दे रखा है? 3 बराबर 0। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये वाला जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? क्वाड्रेटिक है। सही है दोस्तों? सेकंड नंबर में चेक करता हूँ और यहाँ से अगर बात करें कि ए बी सी का वैल्यू निकालिए तो हम बोल सकते हैं कि ए बराबर जो मेरा आया है वो 1 है, बी बराबर जो है -5 है और सी बराबर वो है जो 3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने डील किया है तो देखिए कुछ इस तरह से रिजल्ट मेरा आया है। फिर मैं आगे बात करता हूँ ये वाला इक्वेशन को। तो देखिए दोस्तों, अगर ए फिर से इसी के साथ में क्या करूंगा? इक्वेट करूंगा। क्या करूंगा? इसी के साथ में इक्वेट करूंगा इस इक्वेशन को। तो ए एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है दोस्तों, प्लस बी एक्स, प्लस में बी एक्स नहीं है, यहाँ पे बी की जगह पे क्या है? -3√2 है। बिल्कुल बी एक्स है। +3 बराबर क्या है? 0। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे √x आ जाता उस कंडीशन में मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। सही है? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि x का अगर हम रूट कर देंगे उस कंडीशन में मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा ये वाला फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये वाला इक्वेशन जो है वो भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। थर्ड का बात करता हूँ दोस्तों। अब थर्ड में देखिए अगर इसका मैं एबीसी का बात करता हूँ तो बोलेंगे कि ए बराबर जो है सर 2 दिया हुआ है, बी बराबर -3√2 दिया हुआ है और सी बराबर जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। देखिए सेकंड इक्वेशन का देखिए ये वाला दिया हुआ वैल्यू इसका। फिर मैं बात करता हूँ थर्ड इक्वेशन का। थर्ड इक्वेशन में मैं देख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे ax² + bx + c से इक्वेट करेंगे तो ax² a की जगह पे 2 तो दिख रहा है मेरा, a की जगह पे 2 तो दिख रहा है, लेकिन b वाला टर्म गायब है। b वाला टर्म गायब है और हम ये बोले थे कि यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है कंडीशन कि b 0 हो सकता है। तो b यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? b जो कुछ नहीं दिया हुआ है तो b जो है मेरा 0 है। और c का बात करता हूँ तो c बराबर कितना है दोस्तों? -8। a b c का वैल्यू हमने निकाल लिया। फिर अगला इक्वेशन में दे रखा है x² - 3x बराबर 0। सही है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए मेरा c वाला टर्म जो है वो 0 है। ax² मतलब a बराबर 1 हो गया,
ए बराबर क्या हो गया 1 हो गया, बी बराबर कितना हो गया -3 हो गया और सी बराबर 0 है। इक्वेशन में ऐसा नहीं बोलता है कि सी आपका 0 नहीं हो सकता, सी 0 बिल्कुल हो सकता है। और हम ये बोलेंगे कि ये वाला जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ दोस्तों, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। और यहाँ देखिए ये वाला इक्वेशन, ये भी एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर 2 नीचे में डिनोमिनेटर में, तो इस इक्वेशन को सोल्व करके स्टैंडर्ड में सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं बना रहा हूँ, क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे बटा 1 करूंगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। और अब आप देखिए क्या इसका रिजल्ट हो रहा है, x4 प्लस 1 बराबर कितना आ रहा है दोस्तों 17/4। अब आप देखिए क्या हो रहा है, तो अब ऐसा इक्वेशन मेरा बन रहा है कि 4x4 प्लस 4 बराबर 17x2, ऐसा करके कुछ आ रहा है दोस्तों। अब आप देखिए 4x4 प्लस 4, अगर मैं इसको इधर करता हूं तो देखिए ऐसा कुछ आ रहा है 4x4 माइनस 17x2 और प्लस 4। एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों, तो 4 हो गया। हमारा बोलने का क्या मतलब है कि एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2। एक्स का पावर अगर 4 हो गया तो हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। फिर मैं आगे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मैं बटा में 1 डालता हूँ, एक्स एक्स कैंसिल कितना हो गया एक्स, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर किए तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर हम गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब, ऐसा करके कुछ आ रहा है। तो देखिए एक्स का मैक्सिमम पावर कितना हो रहा है दोस्तों, एक्स की पावर 3 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये भी नहीं। तो हमने ये डिफाइन कर लिया कि ए बी सी तीनों हम निकाल के देख रहे हैं कि ए बी सी क्या दे रखा है। दूसरा नंबर ये कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में से इक्वेट करते हैं, अगर हमारा उसी फॉर्म में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि उसके अलावा किसी तरह का कोई भी चीज आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखिए x के पावर 4 आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, हाँ बाइजेस हम इसको एक्स स्क्वायर बराबर कुछ मान लेते हैं a, तो यहाँ से 4a² प्लस 4a² माइनस 7a 17a हमारे प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, तब जाकर के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बट अभी डायरेक्टली ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ नहीं है। चलिए मैं आगे देख रहा हूँ। तो दोस्तों हम आपके लिए देखिए 5 क्वेश्चन हम लिखे हैं बोर्ड पे, सही है ना। तो यदि हम चाहें तो इसको बाय प्रोसेस से मैं पहले बता देता हूँ, सही है, या तो हम चाहें तो ट्रिक से भी बता सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक से पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारा मेन चीज होता है। तो मैं देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में बात करता हूँ, सही है ना। सबसे पहले जो भी दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, सही है दोस्तों। पहला क्वेश्चन को अगर मैं डील करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर क्या है 0 है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं बोल रहा हूँ वो बात को ध्यान से सुनेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, और जो सी है वो हमारा क्या है 5 है। तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीपल करेंगे विथ साइन, मतलब इसका साइन भी क्या है प्लस है और इसका साइन भी क्या है प्लस है। तो दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा। अब 5x² से 5x² को इस तरह से हमको फैक्टर करना है ताकि कितना आ जाए 6x आ जाए। ध्यान दीजिएगा, मतलब मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल किए तो कितना आ गया दोस्तों 5x² आ गया, और अगर सम करेंगे तो कितना आना चाहिए दोस्तों, तो 6x आना चाहिए, सही है। इसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब 5x² को इस ढंग से तोड़ेंगे कि उसका जो फैक्टर का सम होगा वो 6x होगा। तो देखिए हमको साफ दिख रहा है कि 5x क्या दिख रहा है 5x और x, ये दोनों को अगर मल्टीपल कर दे तो मेरा 5x² मिल रहा है दोस्तों, और अगर 5x को x के साथ जोड़ दे तो हमारा क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे काम हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। कि अब मैं बात करता हूँ कि इसको मैं क्या करूंगा, x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5 बराबर क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। 5x x 6x के बदले में हमने इतना लिखा है। अभी हम बताया था कि मल्टीपल करेंगे तो कितना आना चाहिए 5x² आना चाहिए। तो 5x इंटू एक्स किए थे और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 6x आना चाहिए, जैसा कि हम क्वेश्चन में बोले थे, यहाँ हमने यूज किया है। अब देखिए अब आगे क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से हमको जो फॉर्म मिल रहा है दो दो में हमको पेयर बना करके कॉमन ले लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे x दोनों मिल रहा है तो x को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों x प्लस 5, राइट।
x प्लस 5 बच गया। और फिर देखिए ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, और अगर ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो एक तो सब में मल्टीपल होता है, तो एक हम कॉमन ले सकते हैं। सही है दोस्तों, एक हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 5। अब देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है हमारा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंट हो गया तो हमारा क्वेश्चन गलत रहेगा। हमारा सॉल्विंग का जो तरीका है कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है, तभी ये दोनों में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ये दोनों सेम आना चाहिए तभी हमारा सही होगा क्वेश्चन। देखिए अब जब सेम आ गया तो हम ये वाला टर्म को देखते हैं कि x प्लस 5 दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है तो x प्लस 5 हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। उस कंडीशन में मेरा क्या बच जाएगा, ये वाले टर्म में x बचेगा और ये वाले टर्म में 1 बचेगा। सही है दोस्तों। अब देखिए x प्लस 5 बराबर बात करूं, x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा x प्लस 1 हो जाएगा। और x से बात करता हूं तो x बराबर यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 बटा समथिंग बराबर 0, x बराबर मेरा -5 है। अगर मैं इससे बात करता हूँ ये x प्लस 1 अगर मैं इधर रखूं तो 0 बटा मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 5। x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और x बराबर कितना हो जाएगा, -1। इस तरह से हमारा दो आंसर आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिया हुआ है x का स्क्वायर, मतलब आप मान के चलिए कि x का जो वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा। कितना वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा। जैसा कि हमने देखा कि एक x बराबर -5 निकला है और दूसरा मेरा x बराबर क्या निकला है, -1 निकला है। तो पहला इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं दूसरा इक्वेशन को देखता हूँ। दूसरा इक्वेशन में जो दे रखा है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। आंसर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहला का क्या आया है, एक आया है -5, दूसरा आया है -1। क्या आया है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, -5 और -1 मेरा आंसर आया। इसको मैं शॉर्ट से भी लाके बताऊंगा कि कैसे आता है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। जैसा कि हम बोले कि इसको और इसको दोनों को गुना करना है, 35x स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, 35x स्क्वायर आया। 35x स्क्वायर को हम कैसे तोड़े कि 12 आ जाए, कैसे तोड़े कि क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो 7x 5x के रूप में हम तोड़ सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 12x आएगा। ये दोनों का सम कितना है, 35x स्क्वायर है। दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 35x स्क्वायर आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 12x आएगा। तो ये दोस्तों ये मेरा फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, इसको हम देखते हैं। तो किस तरह से देखना पड़ेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 लिखेंगे, बराबर कितना हो गया दोस्तों, 0। x को अगर हम निकाल देते हैं दोनों में से तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7। और यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो 5 को अगर हम निकाल देते हैं तो x प्लस 7। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि ये वाला दोनों हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यदि सेम आता है तभी मेरा आंसर सही जा रहा है, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रोसेस में गलती है। x प्लस 7 दोनों में मिल रहा है, तो x प्लस 7 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। सही दोस्तों। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो x बराबर मेरा -7 आ रहा है, और x बराबर मेरा कितना आ रहा है, -5। जैसा कि हम बोले थे कि दो आंसर आएगा, तो एक मेरा -7 और दूसरा हमारा -5। फिर से देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -7 और -5। सही है दोस्तों, दो इक्वेशन सॉल्व हुआ। तीसरा -18x प्लस 77 बराबर क्या है, 0। अब देखिए दोस्तों अगर इसको मैं गुना करूँ कितना आ जाएगा, 77x स्क्वायर आ जाएगा। 77x स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना करेंगे तो 77x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लाना है -18x, तो देखिए 11 और 7 के रूप में टूट रहा है। सही है दोस्तों, विथ साइन के साथ देखना है तो -11 करेंगे और -8 करेंगे। सही है, क्योंकि -11x और -7x करेंगे, उन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस में 77x स्क्वायर आएगा। यदि दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो -18x आ जाएगा। सही है दोस्तों, तो माइनस वाला भी रहता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए इसी चीज को मैं यहाँ पे सिर्फ रख दूंगा, तो एक्स स्क्वायर -11x और -7x प्लस 77 बराबर क्या हो गया, 0। एक्स को हम कॉमन ले लिए, एक्स -11 हो गया, -7 को कॉमन ले लिया, एक्स -11 हो गया, बराबर क्या, 0। देखिए दोस्तों -7 हमने कॉमन लिया है, तो -7 जब हमने कॉमन लिया है तो इसका साइन क्या हो गया है, प्लस। लेकिन यहाँ पे 77 है। अब यहाँ से -7 हमने कॉमन लिया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ का बात, जरा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि -7 इंटू -11 अगर होता है तो क्या +77 नहीं आता है। तो मुझे -7 कॉमन लेना था, तो मैंने -7 कॉमन लिया है। जो -7 कॉमन लिया है तो -11 मेरे पास रहेगा, अगर +77 से -7 कॉमन ले लिए तब। अब देखिए जैसा कि हम बताए थे ये वाला टर्म दोनों हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। x-11 को हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे x -7 बचेगा। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो x बराबर 11 आंसर आया और 7 आंसर आया।
तो ध्यान दीजिएगा x बराबर 11 और एक 7 आंसर आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 11 और 7। सही है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट में क्वेश्चन में अब ये दोनों को अगर गुना करते तो मेरा कितना आ रहा है -69x² आ रहा है। सही है दोस्तों। अब -69x² को हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि +20x आ जाए। तो मैं देख रहा हूँ कितना होता है 23 3 जा 69 होता है दोस्तों। 23 3 जा क्या होता है 69 होता है। यदि मैं 23 को प्लस रखूं और इसको मैं माइनस रखूं उस कंडीशन में देखिए इसका रिजल्ट +20x आएगा। अगर दोनों को मैं मल्टीपल करता हूं तो -69x² आएगा। सही है दोस्तों। तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब आप देखिए अगर मैं इसको बात करूं कि ये वाला चीज को मैं इससे रिप्लेस करता हूं किससे ये वाला टर्म से तो क्या मेरा हो जाएगा कुछ नहीं x² +23x और -3x और -69 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो x को मैं कॉमन ले लेता हूँ क्या बचेगा x +23 बचेगा और -3 कॉमन ले लेता हूँ तो x +23 बचेगा। सही है दोस्तों। फिर से देखिए खुशी वाली बात कि दोनों सेम आ गया। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। x +23 को हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा x -3 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए दोस्तों x बराबर में कितना आ रहा है -23 आ रहा है और x बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। सही है। तो देखिए फिर से मेरा रिजल्ट आ रहा है मैं इसको नोट कर देता हूँ -23 और 3। सही है दोस्तों। इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन देखा है। एक क्वेश्चन और भी देख लेता हूँ फिर मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन ई नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है इतना बराबर 0 दे रखा है। अब मैं 3x² करता हूँ गुना करता हूँ फर्स्ट और लास्ट को 3x² प्लस में और इसको मैं क्या करूँ कैसे फैक्टर करूँ कि -4x आ जाए। तो देखिए -3x और -x को अगर मैं गुना करता हूँ तो 3x² आ जाएगा। यदि दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो -4x आ जाएगा। तो ये वाला टर्म को हम इससे रिप्लेस करेंगे x² -3x -x प्लस 3 बराबर क्या 0। एक बात ध्यान दीजिएगा अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या -x इधर रखेंगे -3x इधर रखेंगे तो गलती हो जाएगा तो नहीं गलती होगा उससे भी सेम आंसर आने वाला है। आप ट्राई करके देखिए या तो जब भी आपको समय मिलता है इस तरह का क्वेश्चन को यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको अभ्यास हो जाएगा और अभ्यास होगा तो और भी कॉन्सेप्ट आपका खुद से भी क्लियर होगा। देखिए दोस्तों x को मैं कॉमन ले लेता हूँ x -3 और -1 यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो -1 कॉमन लेंगे। यहाँ पे प्लस में x बच जाएगा और यहाँ पे माइनस में 3 बच जाएगा। देखिए फिर से खुशी की बात हो गई कि दोनों हमारा सेम आ गया। तो हम क्या जा रहे हैं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। x -3 दोनों में मिल रहा है तो x -3 को हम क्या ले लिए कॉमन ले लिए। सही है दोस्तों। और x -1 बराबर 0। x बराबर यहाँ से बात करेंगे तो 3 और x बराबर बात करेंगे तो 1। दैट्स माय आंसर। तो देखिए यहाँ पे 3 और 1। सही है दोस्तों। तो इस तरह से हमने पांचों क्वेश्चन को सोल्व किया और पांचों क्वेश्चन को अब हम विदिन 5 सेकंड में सोल्व करते हैं। पर क्वेश्चन 5 सेकंड लूंगा और आपको वो भी समझाने के लिए अदरवाइज आंसर तो हमारे पास में है ही। देखिए दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ट्रिक के साथ सोल्व करते हैं कि कैसे मैं सोल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन पहले लिखिए। अब ध्यान दीजिए अब ध्यान देने वाली बात कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम क्या करते हैं गुना करते हैं मतलब मल्टीपल करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मल्टीपल अगर मैं करता हूँ तो कितना आना चाहिए 5x² आना चाहिए और अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना आना चाहिए 6x आना चाहिए। देखिए तो मैं सिंपल सा करूंगा क्या कि 5x और x। सही है दोस्तों 5x और x। सही है। x² को अभी क्योंकि मैं ट्रिक से बता रहा हूँ तो x को आप फिलहाल में रिमूव करके देखिए मतलब हटा के देखिए और सेम चीज मतलब मल्टीपल करते हैं तो 5 आता है और अगर ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो हम सिंपल सा हम बोलेंगे 5 और 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा सर। सही है। 5 और 1 का प्लस में 6 आना चाहिए तो +5 +1। अब क्या करेंगे 5 1 आ रहा है तो इसको हम सिर्फ साइन को चेंज कर देते हैं। यही मेरा क्या होता है रूट होता है। यही मेरा क्या होता है रूट होता है मतलब सॉल्यूशन होता है। अब रूट क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया x² + 12x + 35। सही है दोस्तों बराबर 0। ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन पे देखिएगा सेम चीज। यदि मैं मल्टीपल करता हूं तो 35 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 35। यदि दोनों को हम सम करें तो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो देखिए 7 5 का मेरा कॉम्बिनेशन हो रहा है 7x 7 और 5 7 5 क्या 35 और यदि दोनों को मैं जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 12। तो बस हम क्या करेंगे साइन को सिर्फ क्या करेंगे देखिए यहाँ पे सही है। फिर से मैं बात करता हूँ थर्ड क्वेश्चन का x² -18x + 77। सही दोस्तों माइनस बीच में आया है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिएगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों
यहाँ पे आपको मल्टीपल करना है तो प्लस में 77 आना है, और अगर ऐड करेंगे तो -18 आएगा। तो देखिए 11 और 7 तो दिख रहा है, सही है दोस्तों। अब अगर दोनों को माइनस रख ले, दोनों को अगर मैं माइनस रख लूँ तो -11 और -7 करेंगे तो +77 आ जाएगा, राइट। +77 आ जाएगा, बिल्कुल +77 आ जाएगा। यदि +77 आ रहा है तो क्या ऐड करेंगे, दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो -18 दिख रहा है, सही है दोस्तों। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि -11 और -7 दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है, -18। अगर रिजल्ट निकालना है तो दोनों को सिर्फ क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, एक हमारा 11 आंसर आएगा, एक हमारा 7 आंसर आएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 20x और -69, मतलब गुना करेंगे तो -69x स्क्वायर आएगा। यदि मैं जोड़ू तो कितना आएगा, 20x आएगा। कितना आएगा, 20x आएगा। अब देखिए वही वीडियो ना, ठीक। देखिए मल्टीप्लाई -69 आना चाहिए और ऐड करते हैं तो 20 आना चाहिए। 23 और 3 का कॉम्बिनेशन रखेंगे दोस्तों, दोनों को गुना करेंगे, लेकिन -69 एक को प्लस रखना पड़ेगा और एक को माइनस रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए प्लस में 20 आ रहा है, मतलब प्लस बड़े को रखेंगे और इसको हम क्या रखेंगे, माइनस। देखिए ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो प्लस 20x आएगा। अब देखिए यहाँ से 23 मेरा प्लस में आ रहा है और माइनस में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सही है दोस्तों। यदि मैं इसको बनाऊंगा तो ये वाला मेरा प्लस में आ जाएगा, ये वाला मेरा प्लस में दिया हुआ है और ये वाला मेरा माइनस में दिया हुआ है। देखिए ये मेरा माइनस में आ जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि बाद में हम साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जैसा कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सही दोस्तों। अब देखिए दोनों को गुणा करते 3x स्क्वायर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 3 प्लस 3, कितना आना चाहिए, प्लस 3। और यदि ऐड करते हैं तो -4। तो देखिए दोस्तों -3 और -1 को रखेंगे, दोनों को गुणा करते हैं तो प्लस में 3 और दोनों को हम ऐड करते हैं तो -4। मतलब ये कि -3 और -1 आंसर आ रहा है। उस कंडीशन में हमको साइन चेंज करना है, x बराबर 3 आ गया और 1 आ गया, दैट्स माय आंसर। इस तरह से आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और मैं अगले वीडियो में इसका मैं आगे वाला पार्ट आपको करके दिखाऊंगा। आपको मजा ना आए तो फिर मुझसे